भारत भाग्य विधाता, पंजाब से गुजरात मराठा के हिमाचल। गंगा भारत भाग्य विधाता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति की सूरत और सीरत किसी के छुपाए नहीं छुपते। दोस्तों, ये दोनों ऐसे चीज हैं जो व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही किसी न किसी माध्यम से लोगों के सामने आ जाते हैं। आप देखिए, इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने गए और वहां पर वो राष्ट्रगान ही भूल गए। दोस्तों, इन बातों को बताने से हमारा कोई और मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि जरा देखिए कि आज आपके देश के भविष्य को संवारने कैसे कैसे लोग निकले हैं जो कहीं ना कहीं आपके देश के वजूद को नहीं समझते। अब सोचिए कि जितनी इन लोगों की उम्र है, उस उम्र में आज के समय में हमारे भारत में हमें लगता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर और जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो सारे अपने राष्ट्रगान को बड़ी खुशी खुशी और बड़ी सहजता से गा लेते हैं। और हमारे देश के ऐसे लोग जो हमारे देश में शासन करते हैं, जो हमारे देश की रणनीति तय करते हैं, जिन पर राज्यों की जनता और उनका विकास डिपेंड करता है, जिन पर हमारे युवाओं का भविष्य निर्भर करता है, और ऐसे लोग भारत जैसे देश जिसका इतना सरल राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान को अगर भूल जाए तो सोच सकते हैं कि देशभक्ति की कौन सी भावना से ओतप्रोत ये लोग आपके सामने बैठे हैं। आज इन तस्वीरों को देखकर हर भारतवासी अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा कि कैसे कैसे लोग आज उनके देश में गद्दी पर बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग रोड पर धूल फाकते चले हैं। हमारा कहना यही है कि जिस दिन हमारे देश से ऐसी व्यवस्थाओं को बदलने में सरकारें सक्षम होने लगेंगी, तब समझिए कि हमारे देश का विकास हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के लोग जिन्हें ना अपने देश से भावनात्मक लगाव है, न धार्मिक लगाव है, बस ये अपनी रोटियां सेकने के लिए ही राजनीति में मौजूद हैं, उनको भारत के राष्ट्रगान की क्या जरूरत है, और उन्होंने कभी इसको तवज्जो देना उचित नहीं समझा होगा। दोस्तों, इस घटना से हम केवल किसी एकल पार्टी पर ये इल्जाम नहीं लगाना चाहते और ना ही उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के जनमानस से ये तो जरूर बताना चाहते हैं कि विभिन्न पार्टियों और विभिन्न जगहों पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आपके देश से कोई लेना देना नहीं है। वो महज जनता का दिल जीतने के लिए और जनता को मूर्ख बनाने के लिए जनता के बीच में चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी भावना जनता के सामने किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। आपने देखा कि इसमें मौजूद जितने भी नेता हैं और भी जितने लोग हैं, एक व्यक्ति के भूलने के बाद इतने भीड़ में कोई भी व्यक्ति वहां ऐसा मौजूद नहीं है जो भारत के राष्ट्रगान को सही रूप से वहां गा सके। और परिणामतः बिना राष्ट्रगान गाए हुए अधूरा छोड़कर और जल्दी से सभा को समाप्त करना ही ऐसे लोगों के सामने विकल्प बचता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये हमारे देश का अपमान भी है कि तिरंगे को फहराते समय राष्ट्रगान को इस तरह से भूल जाना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और हम एक दंडात्मक अपराध भी है। और ऐसे लोगों पर पुलिस को तिरंगे के मानहानि के अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन हम किसी मुकदमे की मांग नहीं करते। इस वीडियो को बनाने से हमारा बस एक ही तात्पर्य है कि आप देखिए कि किस किस तरह के मेंटलिटी के लोग भी आज आपके शासन व्यवस्था में हैं और शासन चलाने में अपने को सहज महसूस करते हैं। और पढ़े लिखे युवा जो आज समाज में एक बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, जिनका इन सब चीजों से, भ्रष्टाचार से या इन चीजों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी न किसी तरह इसी तरह के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उधेड़ बुन में डालकर उनके भविष्य को चौपट कर देते हैं, जिससे वो आपके सामने आ नहीं पाते हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की
5 डेज अयोध्या ब्यूरो।